नमस्कार। योग, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? ज्यादातर तो योगा मैट पर किए जाने वाले आसन ही है ना। लेकिन क्या योग सिर्फ उतना ही है? आज हम बात करेंगे योगिक जीवन शैली की, जो सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए तो योग का मतलब सुबह या शाम को की जाने वाली एक क्लास ही है। लेकिन सोचिए, क्या ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है? क्या ऐसा हो सकता है कि योग हमारे मैट से उतरकर हमारी पूरी जिंदगी में शामिल हो जाए? बिल्कुल। बात यह है कि प्राचीन ज्ञान हमें ये सिखाता है कि योग कोई ऐप नहीं है जिसे हम कभी कभार इस्तेमाल कर लें। ये तो हमारे मन और शरीर का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे खाने पीने, सोने जागने और सोचने के तरीके, मतलब जिंदगी के हर पहलू को आपस में जोड़ता है। तो चलिए, आज इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि आखिर ये यौगिक जीवन शैली है क्या। फिर हम इसकी प्राचीन जड़ों तक जाएंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में इसके जरूरी स्तंभों को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन सी बातें इस रास्ते पर कामयाबी दिलाती हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक शक्तिशाली जीवन शैली बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी शब्द को ही थोड़ा खोलकर देखते हैं। जब हम कहते हैं यौगिक जीवन शैली, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसको ना एक 3 पैरों वाली मजबूत कुर्सी की तरह सोचकर देखिए। पहला पैर है शारीरिक अनुशासन, यानी हमारे आसन। दूसरा है मानसिक स्पष्टता, जो हमें ध्यान से मिलती है। और तीसरा है नैतिक स्थिरता, यानी हमारे सिद्धांत। अब अगर एक भी पैर कमजोर हुआ तो कुर्सी तो डगमगा जाएगी। यौगिक जीवन शैली में ये तीनों मिलकर एक दूसरे को सहारा देते हैं और मजबूत बनाते हैं। और देखिए, ये कोई नया फैशन या कोई आजकल का ट्रेंड नहीं है। इस जीवन शैली का पूरा खाका हमें सदियों पुराने ग्रंथों में मिलता है, जो आज भी उतने ही काम के हैं। और मजे की बात यह है कि अलग-अलग ग्रंथ हमें अलग-अलग नजरिए देते हैं। जैसे हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता, ये हमें प्रैक्टिकल गाइड देते हैं, मतलब कैसे करें। वहीं भगवद गीता इस बात पर ज्यादा जोर देती है कि क्यों करें। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन और संयम का दर्शन सिखाती है। और यहीं भगवद गीता से हमें एक बहुत ही जबरदस्त शब्द मिलता है, युक्त। इसका मतलब है संतुलित होना, संयमित होना। और ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, नहीं, ये हमारे मनोरंजन, हमारे काम और यहाँ तक कि हमारी नींद पर भी लागू होता है। असल में युक्त ही वो धागा है जो यौगिक जीवन शैली के हर एक मोती को एक साथ पिरो कर रखता है। तो सवाल ये है कि इन हजारों साल पुराने विचारों को हम अपनी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए, अब इस जीवन शैली के उन स्तंभों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम रोज अपना सकते हैं। और देखिए, इसकी शुरुआत होती है सबसे सबसे बेसिक चीज से, हमारा खाना। भगवद गीता का ये श्लोक बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हमें एक्सट्रीम्स से, मतलब अति से बचना है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। संतुलन का ये पहला और सबसे जरूरी नियम है। हठ योग के ग्रंथ इस बात को और भी साफ करते हैं। वे मिताहार यानी संतुलित आहार की सलाह देते हैं। मतलब एक तरफ है हल्का ताज़ा सात्विक खाना जो शरीर को जैसे पंख लगा देता है, उसे ऊर्जा से भर देता है, और दूसरी तरफ है बहुत ज्यादा तीखा, बासी या भारी खाना जो शरीर पर एक बोझ जैसा होता है और मन को भी बेचैन कर देता है। BKS अयंगर और स्वामी शिवानंद जैसे आधुनिक गुरुओं ने इन्हीं पुराने सिद्धांतों को आज के हिसाब से आसान बना दिया है। संदेश बिल्कुल सीधा है। पेट भरा होगा तो शरीर आसन करने के बजाय बस आलस करना चाहेगा। इसीलिए अभ्यास और खाने के बीच सही गैप रखना जरूरी है, ताकि शरीर प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। बात सिर्फ खाने की ही नहीं है, समय और पहनावे की भी है। समय ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ठहराव हो और जिसे रोज निभाया जा सके। और जहां तक कपड़ों की बात है, यहाँ तो प्राचीन ग्रंथों की सोच एकदम रेवोल्यूशनरी है। वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पहना है, जो मायने रखता है वो है हमारी अंदरूनी स्थिति। आज के ज़माने में हम बस ये ध्यान रखते हैं कि कपड़े आरामदायक हो और हमारे मूवमेंट में कोई रुकावट न डाले। योग सिर्फ मैट पर ही खत्म नहीं होता। युक्त विहार का मतलब है ऐसा मनोरंजन चुनना जो हमें ऊर्जा दे, न कि हमारी ऊर्जा सोख ले। खुद ही सोचिए, घंटों फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद कैसा लगता है, और किसी पार्क में थोड़ी देर टहलने के बाद कैसा। फर्क साफ है ना?
अच्छी संगति और मन को शांत करने वाली गतिविधियां हमें असली में चार्ज करती हैं। और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है हमारी सोच। स्वामी शिवानंद इसे विचार संस्कृति कहते थे। सोचिए, हमारे विचार न गीली मिट्टी पर खींची लकीरों जैसे हैं। हम उन्हें जितनी बार दोहराते हैं वो उतनी ही गहरी होती जाती हैं। योग हमें ये सिखाता है कि हम जानबूझकर इन लकीरों को बदल सकते हैं, नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को चुनकर। ये एक तरह की मानसिक सफाई है। तो ठीक है, ये सारे स्तंभ तो समझ आ गए, पर फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ भटक जाते हैं? चलिए अब सफलता और विफलता के सूत्रों पर एक नजर डालते हैं। हठयोग के ग्रंथ इन्हें साधक तत्व कहते हैं, मतलब सफलता दिलाने वाले गुण। और एक बात पर गौर कीजिए, इनमें से कोई भी चीज बाहरी नहीं है, सब अंदर की बात है। उत्साह, दृढ़ता, विश्वास और अपने रास्ते का सही ज्ञान। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें जरूरत से ज्यादा मेलजोल से बचने की सलाह दी गई है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को बेकार में न गंवाएं। और फिर आती हैं बाधाएं, जिन्हें बाधक तत्व कहा गया है। और ये बिल्कुल उन सफल गुणों की परछाइयां हैं। एकदम उल्टे, ज्यादा खाना, मेहनत से जी चुराना, अनियमितता और बाहरी दिखावे पर ध्यान देना, ये वो कांटे हैं जो इस रास्ते को मुश्किल बना देते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि बस एक एक करके टिक लगाते गए और काम हो गया। नहीं, ये एक जीती जागती आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है ये देखिए। सही खाना हमारे प्राणायाम को बेहतर बनाता है, स्थिर सांसें हमारे मन को शांत करती हैं और सही आचरण उस शांति को टूटने से बचाता है। हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि योगिक जीवन शैली हमारे अभ्यास के ऊपर कोई सजावट या कोई एड ऑन नहीं है। नहीं, ये तो वो नींव है, वो शांत ढांचा है जिस पर हमारे अभ्यास की पूरी इमारत खड़ी होती है। और इस नींव के बिना हमारा अभ्यास रेत पर बने घर की तरह हमेशा अस्थिर ही रहेगा। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आज, अभी, ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्यारा सा कदम उठाया जा सकता है जो हमारे अभ्यास की इस नींव को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और मजबूत कर दे?